नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना को लेकर। भारत सरकार ने 2018 में ये योजना शुरू की थी। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया। इसके तहत हर गरीब परिवार को पहले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना था, जिसे सरकार ने बढ़ाया 2024 में 10 लाख रुपए कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस घोटाले के घेरे में राजधानी रायपुर के 4 बड़े अस्पताल सामने आए हैं। शिकायत के बाद विभागीय अधिकारियों की टीम ने निजी अस्पतालों में छापेमारी की, जिसमें शहर के 4 बड़े अस्पताल नोबल, महादेव शिशु भवन और एलाइट हॉस्पिटल शामिल हैं। इन्हें नोटिस भेजा गया। इन अस्पतालों ने मरीज के इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जी क्लेम किए। आयुष्मान योजना के तहत गरीब महिलाओं के प्रसव के दौरान जन्म लेने वाले स्वस्थ बच्चों को कुपोषित दिखाया गया। सरकार से पैसे ऐंठे गए। इसको लेकर अब सियासत में उबाल देखा जा रहा है। मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे सरकार की नाकामी बताया है और गड़बड़ी को पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल से जोड़ा है। कहा कि जब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तब आंख फोड़ कांड होते हैं। गरीब मरीजों के नाम से अस्पताल वसूली कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। अब गड़बड़ी के सामने आने के बाद घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता उमेश घुरमोड़े ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल में हुए घोटालों की याद नहीं है। उनके कार्यकाल में पीएससी गौठान में घोटाला हुआ। विष्णु के सुशासन वाली सरकार है। कोई गड़बड़ी होगी तो विभाग के लोग छापेमार कार्रवाई करेंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। एक और सत्ता पक्ष समय रहते स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई अपनी कार्रवाई को सफलता बता रहा है, तो विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसको लेकर अब बयानबाजी का दौर जारी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का मामले पर क्या कुछ कहना है। जब भ्रष्टाचार हुआ है और मरीजों के नाम से छत्तीसगढ़ में देखिए, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब खुड़वा कांड भी हुआ था, गर्भाशय कांड हुआ था, नसबंदी कांड हुआ था, वो सारे यहाँ हुए थे। और अभी ये तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना इनकी आदत सी बन गई है। देखिए, प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में घोटाले हुए, घपले हुए, और कौन इस विषय पर सवाल उठा रहा है। जिन्होंने स्वयं स्मार्ट कार्ड को बंद करके करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य की दृष्टि से सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में नुकसान करने का काम किया। कोविड काल से लेकर के तमाम स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बदहाल करने का काम किया। और इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से उस वक्त के तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, दोनों के बीच के विवाद का खामियाजा स्वास्थ्य की दृष्टि से सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता भुगतती रही। तब इनका मन नहीं पसीजा, तब इनकी अंतर आत्मा नहीं जागी, और जब आज विपक्ष में हैं तो केवल राजनीति करने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए, अपना वजूद बचाए रखने के लिए केवल बयानबाजी कर रहे हैं। तो जनता इनका असली चेहरा पहचान चुकी है। तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में इस मामले पर अब सियासत तो शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष को आपने सुना है, बीजेपी को आपने सुना यानी कि, और कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुना है। इस पर अब बयानबाजी लगातार हो रही है। हम भी इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगी। गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से बेहद महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। मंशा साफ है कि जो गरीब परिवार हैं उनको इस योजना का लाभ मिले, उनको बेहतर इलाज सुविधाएं मिल पाए, यही मंशा है सरकार की। लेकिन कैसे सरकार की नाक के नीचे अस्पताल और डॉक्टर मिलकर खेल कर जा रहे हैं, सरकार को चूना लगाया जा रहा है। देखिए मुस्कान जी, पहले तो आपका बहुत साधुवाद कि आपने एक ऐसे विषय पे डिबेट कराया जो गोपाल जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, बेहद गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जहां पर भी गड़बड़ी होती है, अगर बीजेपी सरकार है सामने आती है तो हम कार्रवाई तो कर रहे हैं ना। आप क्या दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां घपले हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अपना दम भरती है कि हमारे सरकारों में घोटाले नहीं होते हैं। 2018 में जब ये योजना आई थी, उसी वक्त जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी, तब सीएजी की रिपोर्ट ने संसद में रिपोर्ट पेश किया था
और करोड़ों का घोटाला होना बताया था। लेकिन उस समय केंद्र की मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली। इसी सीएजी की रिपोर्ट जब हमारी सरकार हुआ करती थी केंद्र में और राज्य में, तो सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हाय तौबा मचाते थे। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट आती है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां केंद्र से लेकर राज्य सरकारों में जब घोटाले की बात सीएजी रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को साफ सुन जाता है। तो मुस्कान जी, 2018 में ही करोड़ों का घोटाला का अंदेशा सीएजी ने लगा दिया था और उसपे बड़े बड़े जो है केंद्र के मंत्रियों पर और राज्य के मंत्रियों पर जो है आंच आई थी। लेकिन उस समय भी मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रही। आज उसका नतीजा ये है कि 2018 से जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तब से वो भ्रष्टाचार चल रहा था और आज जाके वो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ राज्य में जब विष्णुदेव जी की सरकार है उसमें ये खुलासा हुआ है। और इसमें जो है बड़े बड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। जो मरे हुए लोग हैं उनका भी इलाज में जो है नाम लेके इलाज से पैसा निकाला गया है। एक सिम कार्ड से लाखों लोगों का, उस वक्त भी जब सीएजी ने रिपोर्ट पेश की थी संसद में तब बोला गया था कि एक मोबाइल से, जो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराया जाता था गरीब चिकित्सा को लेकर, उसमें हजारों लाखों, एक मोबाइल से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक कम से कम 20 मोबाइल ऐसे थे जिसमें 20,000 से लेके 50,000 तक के लोगों का फर्जी, जो जिस दुनिया में नहीं रहे, जो गुजर चुके हैं, उनके नाम से पैसा जो है लेते रहे। तो इस प्रकार से सीएजी बार बार जो है केंद्र की मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जो घपला कर रहे थे आगाह करते रही। लेकिन मोदी सरकार और राज्य की सरकार जो है चुपचाप बैठे रही और आज जनता का पैसा जिस तरीके से मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव जी सरकार ने लूट मचाई है, गरीबों के नाम से जो आयुष्मान योजना के नाम से जिस तरीके से घोटाला किया गया है, इसकी जांच आ रही है, विभागीय जांच चालू हो गई है। बहुत जल्द जो है इसकी आंच जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उन लोगों का जो है खुलासा होगा और हम इसके मांग करेंगे कि इसमें दोषी लोगों को जो है तत्काल बेनकाब किया जाए। ठीक है गोपाल जी, उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए ऐसी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। गोपाल जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, उनके पास लौटेंगे। लेकिन शिव जी देखिए ना, पहली बार तो नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में तब भी ऐसे कई घोटाले उजागर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है तो ऐसे कई घोटाले हैं जिन पर अब जाँच भी हो रही है। कांग्रेस के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं, यही आरोप है बीजेपी के। देखिए मुस्कान जी, केंद्र में मोदी जी की सरकार की सारी एजेंसियां जो है केंद्र की रहती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इस प्रकार की जो एजेंसियां हैं। हमारे केंद्र की सरकार जो मोदी जी की सरकार, हमारे भूपेश जी की सरकार जो एक नंबर की सरकार थी, हिंदुस्तान में सारी योजनाएं आज भी, उस वक्त पहले तो 1 या 2 नंबर में थे, तब कांग्रेस की हमारी भूपेश जी की सरकार हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री कहलाते थे। कई सारे ऐसी योजनाएं ग्रामीण विकास को लेकर जो उन्होंने जो योजना बनाया है उसको इन लोगों ने जो है केवल हमारी सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार ईडी के माध्यम से, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से केवल बदनाम करने की कोशिश की। आज भी ये आरोप लगाते हैं कि हमारे मोदी हमारी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन एक भी पैसा जिस प्रकार से 150 करोड़ 200 करोड़ के जो केंद्र की मोदी सरकार ने जब छापा मारा था अन्य राज्यों में जहां इनकी भी सरकार है तो 150-200 करोड़ रुपए पकड़ाया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक चवन्नी तक नहीं पकड़ा गया है। केवल बदले की भावना से मोदी जी जब से 2014 के बाद केंद्र में बैठे हैं, केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बदले की भावना से सरकार चला रहे हैं। किसी को भी बरगलाते हैं, उनको अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं आता है तो साम दाम दंड भेद लाके हमारी कांग्रेस की सरकार को, विपक्ष को सिर्फ बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। इनके पास सारी एजेंसी थी, तब तक कोई कारण, जब चुनाव आया तब ये बदनाम किए हमारे कांग्रेस की सरकार को। उसका जो है जनता अब समझ चुकी है कि किस प्रकार से ये सरकारों को बदनाम करके और चुनाव जीत के 5 साल जो है जनता को इनके राज्य में त्राही त्राही मचता है। और ये देखिए विष्णुदेव जी की सरकार आते ही इतना बड़ा जो है घोटाला खुला है मुस्कान जी।
बिल्कुल ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब लूंगी। गोपाल जी जुड़ गए हमारे साथ। गोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? गोपाल जी आपकी आवाज मिल नहीं पा रही, शायद आपने म्यूट करके रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है। कांग्रेस पार्टी का यही आरोप है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन अस्पतालों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी गड़बड़ी, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं और सारा ठिकरा जो है अस्पतालों पर, डॉक्टर्स पर फोड़ दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की ये प्रथा है। गोपाल जी आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामी की वजह से आप जो कहना चाह रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे हैं। शिव जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आपके यही आरोप कई वक्त से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है इसमें यह भी कहा जा रहा है, चाहे हम आईएमए के जो बयान सामने आए हैं उसकी हम बात कर ले, कि कई तरह के जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, चाहे कुपोषित जो बच्चे हैं उनके आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है, डॉक्टर्स की मिली भगत की वजह से ही इस तरह के अब मामले सामने आ रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, डॉक्टर को जिस प्रकार से प्रशासन जो है वो खुद भ्रष्टाचार करने में लिप्त है, डॉक्टरों को जो है बदनाम किया जा रहा है। डॉक्टरों को अगर लगातार ये जो अगर मान लो सरकार अगर आक्रमण नहीं रहती, सरकार का काम है कि गलतियों को जो है देखते रहना, वॉच करना, सरकार सोई हुई है। जब आप जो रूटीन में जो छापामार कार्रवाई हो, जिस प्रकार से सीएजी ने जब 2018 में ही बोल दी थी कि जो राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं वहां पर जो है घोटाला हो रहा है, केंद्र की सरकार जो है इसको वॉच करती, केंद्र पैसा देती है, मोदी जी के नाम से पीएम जय योजना, प्रधानमंत्री योजना है, तो प्रधानमंत्री योजना है तो केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री इस पर क्या कर रहे थे? उनकी जवाबदारी है कि इस योजना को सही हो रहा है कि नहीं, गरीबों को सही लाभ मिल रहा है कि नहीं, कोई फर्जी वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये केंद्र के निगरानी में सारा चीज चल रहा था। केंद्र इसमें पैसा दे रही थी, तो राज्य सरकार को जो है इस पर वॉच करती, क्यों नहीं की? जब शुरू में ही 2018 में सीएजी ने जब संसद में ये रिपोर्ट पेश की थी, उसी वक्त बताई थी कि केंद्र सरकार एक ही मोबाइल से जब 7.5 लाख एक मोबाइल नंबर था, 888888 करके 10 नंबर थे, वो संसद में रखा गया था कि इस नंबर से 7.5 लाख लोगों का जो है वो किया गया है, रिजर्वेशन किया गया है, एंट्री किया गया है, और वो मोबाइल जांच की गई सीजे के द्वारा, तो मोबाइल फर्जी पाया गया। इसी प्रकार से करीब 1 लाख लोगों का, 90,000 लोगों का एक सिम और था, 9 के बाद 0000, इसमें भी करीब 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन पाया गया। मतलब जो इस दुनिया से चले गए थे उसके नाम से भी पैसा उठाया जा रहा था। ये पूरी रिपोर्ट जो है 20,000 से 50,000 तक बिल्कुल, लाखों लेकिन शिव जी फिलहाल हम बीमा योजना पर बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना पर हम बात कर रहे हैं, और बीजेपी का तो यही, बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी है, बीजेपी का तो ये कह रहा है ना कि प्रॉपर निरीक्षण किया जाता है, जो अधिकारी हैं वो लगातार पहुंचते हैं, अस्पतालों में कोई फर्जीवाड़ा हो तो नहीं रहा है, इसकी चेकिंग होती है, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर कार्रवाई होती है, जो प्रोसेस है निरंतर चलता रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा के लिए कागज में जो है ये कर देती है, क्योंकि मालूम है इनकी एजेंसी सारी चीजों को दबा देती, बदनामी ना हो। भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार से हमारी जब सरकार रहती है तो जिस प्रकार से बदनाम करते हैं, इस प्रकार से बदनाम करते हैं, लेकिन इनकी जब आती है तो ये जो है चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कार्रवाई कर दी है। हम कार्रवाई करने से नहीं होता, जो बड़े लोग हैं, जो मंत्री लेवल के लोग हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होती है। एक छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती है, छोटे कर्मचारियों बिल्कुल, यानी आपका कहना है कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो बड़े नाम है, मंत्री है, वो छुप जाते हैं। इसका जवाब लेंगे। गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप मुझे सुन पा रही? जी हाँ, अब आपकी आवाज मिल पा रही है। गोपाल जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका आप जवाब दीजिएगा। ये कहना है उनका कि अधिकारियों के नाम पर उनका नाम सामने लाकर मंत्रियों को बचाया जा रहा है, विभाग की वाहवाही कराई जा रही है। देखिए, भूपेश बघेल का बयान मैंने सुना, वो ये भूल चुके हैं कि आयुष्मान भारत योजना को जब 2018 में केंद्र की सरकार ने लॉन्च किया और जब उनकी यहाँ सरकार थी, उन्होंने इस योजना को छत्तीसगढ़ में बंद करने का काम किया था।
लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा से वंचित करने का काम भूपेश बघेल ने किया था। और बाद में उन्होंने इसी योजना को जब एक्सेप्ट किया तो उसका नामकरण चेंज कर दिया और अपना योजना, अपनी खुद की योजना बताकर लोगों के बीच में प्रचारित किए। और जब उनकी सरकार जाती है 2023 में, तब तक लगभग 1600 करोड़ रुपए का बकाया वो आयुष्मान भारत योजना में छोड़ के जाते हैं। आज जो 4 हॉस्पिटल की बात भूपेश बघेल कर रहे थे, उनको याद होना चाहिए, उनको ध्यान में होना चाहिए, इतने सीनियर राजनीतिज्ञ है, ये चारों हॉस्पिटल पे कार्रवाई वर्तमान सरकार ने ही की और वर्तमान सरकार ने ही इसके और आगे कदम बढ़ाया और कार्रवाई करने का काम किया। और उनके बिल्कुल, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा? 12-15 महीने हो गए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? ये संदेश तो नहीं जा रहा है कि जो अस्पताल हैं या जो डॉक्टर्स हैं जो ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनमें डर नहीं है सरकार का? अगर पहले से ही डर होता तो इतने हौसले उनके बुलंद होते नहीं कि इस तरह का फर्जीवाड़ा सरकार के नाक के नीचे ही चलता रहता। देखिए, आपके सवाल में ही आपका उत्तर है मुस्कान जी। ये जो इन्होंने इतने सारे, इनकी जो घटनाएं पकड़ी गई है, ये पिछले 5 साल की घटनाएं पकड़ी गई है इन चारों अस्पताल की। ये 5 साल तो इनकी सरकार थी, इनके सरकार ने तो 5 साल में कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार तो आते साथ स्क्रूटनी की, जिसका पेमेंट बचा हुआ था उस पेमेंट को करने के पहले सारे पेमेंटों को रोका गया और स्क्रूटनी की गई। और जब स्क्रूटनी की गई तब ये घोटाला सामने आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में कोई पैसे का बंदरबाट नहीं होता भूपेश बघेल की सरकार की तरह। इसलिए स्क्रूटनी में जब ये चारों अस्पताल पकड़ाए, जब उनका पेमेंट बकाया था, उनका पेमेंट को बकाया होने के कारण उनकी पूरे कागजातों की स्क्रूटनी हुई। और स्क्रूटनी बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, स्क्रूटनी में 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। और क्योंकि इनका पेमेंट काफी ज्यादा था और इसीलिए ये स्कैनर के अंदर में आए और उस स्क्रूटनी में ये फंसे और अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल को तो बल्कि भाजपा के सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं, अगर किसी ने शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन चीजों को उजागर कर रही है, उन लोगों को कानून के सामने ला रही है और कानूनन तरीके से उनको सजा दिलाने का काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इसमें नुकसान तो गरीब का ही हो रहा है ना गोपाल जी। देखिए, योजना चलाई जा रही है, गरीब परिवारों को बेहतर इलाज मिल सके, अमीरों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आईएमए का भी आरोप है कि इसमें गड़बड़ी हुई है कार्ड वितरण में। स्मार्ट कार्ड का जो वितरण किया गया है उसमें लापरवाही की गई है। जो लग्जरी कार से आ रहे हैं उनके पास स्मार्ट कार्ड है और वो बाध्य भी कर रहे हैं अस्पतालों को कि हमारे पास कार्ड है तो आपको इलाज देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि हर स्तर पर अब जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए ताकि जो मंशा है सरकार की कि गरीबों को बेहतर इलाज मिले, वो कम से कम पूरी हो? देखिए, आयुष्मान भारत के कार्ड की जो आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बोल रहे हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है। उसका एक अपना 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक एपीएल होता है, एक बीपीएल होता है। एपीएल को 50,000, बीपीएल को 5 लाख, 2 कैटेगराइज होते हैं। जो कार से भी आते हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी लिमिट 50,000 की होती है और जो बीपीएल है उनका लिमिट होता है 5 लाख का। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको समझने में और हमको एक स्टेप आगे बढ़कर समझना चाहिए कि ये कार्ड सबके लिए है। मोदी जी का जो ये स्वास्थ्य बीमा योजना है ये भारत देश के एक व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये क्या है, इस पर भी तो सवाल होंगे ना। अगर स्वस्थ बच्चों को कुपोषित बच्चा दिखाया जा रहा है और फिर इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं और पूरा ठिकरा अगर अस्पतालों पर फोड़ दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, अगर अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए हैं निचले स्तर पर तो उनका नाम भी तो सामने आना चाहिए ना, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे भी कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन चूंकि इसका पहला स्टेज जो होता है वो अस्पताल ही होता है। देखिए, अस्पताल में ही मरीज पहुंचेगा, अस्पताल में ही कार्ड पंच होगा, अस्पताल में ही ये पेमेंट जनरेट होगा और अस्पताल को ही ये पेमेंट मिलेगा। तो इसके चारों पहलू, जो मुख्य पहलू है वो अस्पताल से ही जुड़े हैं, इसलिए सबसे पहला कार्रवाई तो अस्पताल के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भी अगर इसमें लिप्त पाए जाएंगे
तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी के न्याय प्रिय सरकार में उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, इस बात की आप निश्चिंतता रखिए। ठीक है, वो आश्वासन दे रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी कि अगर अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, यानी कि जांच प्रक्रिया उनकी ओर से जारी है, अधिकारियों का नाम अगर सामने आता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये भी उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक भी कार्रवाई हुई हो इस मामले में तो बता दीजिए, आप गिना दीजिए। देखिए, हमारी सरकार में तत्काल कार्रवाई की जाती थी। हमारी सरकार में बराबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का शासन इतना कड़ा था। इनमें तो सरकार कौन चला रहा है वही पता नहीं चलता है। सरकार कार्रवाई होने में कई दिन लग जाते हैं, कई टाइम लग जाते हैं। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि 11 महीने से ज्यादा हो रहा है सरकार हुए और अभी तक निर्णय करने में इतने इनके विभाग में ही इतने घोटाले हो गए हैं। अभी देखो मतारी बंधन में जो घोटाला हुआ, एक्ट्रेस के नाम से जो है पैसा निकाला गया और कितने लोग जो उसमें मृत्यु हो गए उसके बाद से, रजिस्ट्रेशन के बाद उनके नाम से पैसा खा रहे थे। इनकी हर योजनाओं में घोटाला है, लेकिन एजेंसी सारी इनकी है। हम तो लगातार मांग कर रहे, सशक्त विपक्ष हमारे को, विपक्ष ने, जनता ने हमको सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने बोला है तो हम निभा रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा घटना हो गया बलौदा बाजार में, सीबीआई की मांग की है कि जांच कर दिए, वो अगर सरकार मान ली होती, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है अभी यहाँ पे तय नहीं। विष्णुदेव जी के चला रहे हैं कि ओपी चौधरी जी चला रहे हैं कि विजय शर्मा जी चला रहे हैं कि अरुण साहब चला रहे हैं। कार्रवाई होने में इतना लेट लतीफी क्यों हो रहा है? आज 11 महीने से ज्यादा केंद्र में भी इनके डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और डबल इंजन की सरकार होने में टाइम लग रहा है इतना। आज इतना फास्ट जमाना हो गया, एक क्लिक में दुनिया बदल जा रही है और ये 2-3 महीना जांच में अगर लेंगे तो कैसे, मतलब आप जनता को न्याय दिला सकोगे? जनता समझ रही है। सवाल आप स्किप कर गए शिव जी। उनका ये कहना है कि कम से कम हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें कांग्रेस के नेता ही लिप्त पाए जाते थे और इस तरह के घोटालों को, गड़बड़ियों को दबाने का प्रयास किया जाता था। जब बीजेपी की सरकार वापस से आई है तब जाकर ऐसे घोटाले उजागर हो पाए हैं। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के शासन में अगर त्वरित कार्रवाई की जाती थी, जब भी ऐसे कोई मामले आते थे तुरंत कार्रवाई की गई। ऐसा कोई भी मामला मुझे याद नहीं है छिटपुट को छोड़ के कि कोई ऐसा बड़ा मामला आया हो। वो तो केंद्र की मोदी सरकार जो है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये सब लाई है, जिसमें केवल जांच 11 महीना से ज्यादा हो गया है। केवल जांच के अलावा किसी एक चिड़िया को भी जो है साबित नहीं कर पाई है कि इसने पैसा खाया। आज भी बोल रहा हूं मैं, केवल केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी जांच एजेंसी में ढाल दी है, क्योंकि भूपेश जी की सरकार से वो डर रही थी कि, इसलिए उन्होंने, हमारी सरकार में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। केंद्र की मोदी सरकार ने ही ईडी लाके, सीबीआई लाके, इनकम टैक्स लाके जो है बदनाम करने की कोशिश की और आज 11 महीने से ज्यादा हो गया। इस एक ठो में सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे किसी को जो है सजा मिल सके। केवल जांच की प्रक्रिया में ही प्रताड़ित किया जा रहा है। केवल जांच करके उसी प्रक्रिया में जो कांग्रेस की सरकार अगर इस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है, जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर ये गरीब परिवारों से जुड़ी हुई योजना है, बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर अगर जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि क्या जो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता है वो इसी तरह से परेशान रहेगी? जो अमीर है वो उनका हक छीन कर ले जाएंगे? अगर इस तरह की कार्रवाई होती है और भी अधिकारी अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं, उन पर एक्शन लिया जाता है तो बेहद अच्छी बात होगी। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना है, लेकिन किसी अन्य विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।